नगर परिषद की चुनाव की तारीख आ चुकी है और कांग्रेस एक्टिव मोड पे आ गई है और भिवाड़ी में आज जिला अध्यक्ष आए हुए हैं लोग कार्यकर्ताओं से और लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। साहब, किस तरह से प्लानिंग है आपकी इस नगर परिषद चुनाव को लेकर? हम कांग्रेस के विकास बनाम बीजेपी की समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने जो समस्याएं उत्पन्न की हैं भिवाड़ी नगर परिषद में उनको जनता के सामने रखेंगे। कांग्रेस ने जो विकास कार्य किए हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाया, ऑडिटोरियम बनाया, 4 लेन रोड बनाया, इनको लेकर के ना हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने पानी की समस्या को भी समाधान करने के लिए राजस्थान में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो हमने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया था, लेकिन हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट थी, इस कारण से वो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट थी। अभी बाबा बालकनाथ ने नगर पर विधानसभा चुनाव में या पार्लियामेंट चुनाव में एक दिन के लिए पानी की समस्या का समाधान कर दिया था। इसका मतलब जनता को छला था। ये बातें सब जनता को बताई जाएंगी और जनता बहुत पीड़ित है। जनता इंतज़ार कर रही है कांग्रेस का राज लाने के लिए, और कांग्रेस का राज आएगा तो भिवाड़ी को एक नया मॉडल के रूप में नगर परिषद के रूप में बनाया जाएगा। जो CSR फंड यहाँ के नेता खा रहे हैं, जनता में नहीं लगा रहे, वो भी फंड भिवाड़ी के सीवरेज प्लान को दुरुस्त किया जाएगा। कांग्रेस ने किया तो इस बार क्या दोबारा वोट बन पाया कांग्रेस का? बिल्कुल, जनता जो लोग दल बदलू थे उनसे परेशान है। अब की बार हम नौजवानों को टिकट देंगे और नौजवान काम करने के लिए उत्साहित है। कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। जो सोसाइटियों में बसे हुए हैं उन लोगों के भी फ़ोन आते हैं। जो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिए थे विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट में, वो कह रहे हैं कि हमारी भूल कमल का फूल है। जनता की भूल कमल का फूल है, उसको दुरुस्त करेगी जनता अब की बार। कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, भिवाड़ी का विकास करवाएंगे, इसके भिवाड़ी को एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जल भराव की है जो आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये जल भराव था, तब भी कोई हल नहीं हुआ, और आज बीजेपी की सरकार है तब भी है हल नहीं हो पा रहा। तो आखिर आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास करती है। हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो हम लोगों ने एक मास्टर प्लान बना दिया था, लेकिन वो काम इसलिए अटक गया कि केंद्र में बीजेपी सरकार थी और यहाँ ये बीडा है, रिको है, ये सब चीज़ों को लेकर के ना हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट थी, इस कारण से वो काम अटका हुआ था। जब सरकार बदलेगी और इस समस्या का समाधान करने का पूरा रोड मैप कांग्रेस पार्टी के पास तैयार है, हम इस समस्या का समाधान करवाएंगे। थैंक यू। बात करें जयराम जी, क्या कहेंगे आज जैसे आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष साहब आए हैं, मीटिंग ले रहे हैं कार्यकर्ताओं की, किस तरह से आपकी प्लानिंग रहेगी बोर्ड बनाने के लिए, विकास की कैसा रहेगा? देखो, जो विकास की बात आप करते हो, विकास जब कांग्रेस सरकार 2.5 साल पहले यहाँ थी, जो भी काम हुए वो कांग्रेस सरकार के 2.5 साल में बीजेपी ने एक काम बता दे वो कि भिवाड़ी के अंदर हमने ये काम किया। जो भी काम है उनका रिबन काटने का कांग्रेस सरकार के काम थे, रिबन काटने का काम किया है, ना कि कोई इन्होंने विकास की एक भी ये नहीं बता सकते। बाकी नगर परिषद के चुनाव है, हम सभी कांग्रेसी पूरी टीम मिलकर पूरी मेहनत करेंगे और कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के रिबन काट रही है हमारे कार्य को, कौन से काम है जो आपने कराए इन 2.5 सालों में? एक आध गिनाओ तो सही, पता तो चले कि जनता को आपने क्या कराया, क्या काम कराया है। 2.5 साल में जो ये रोड बनाया गौरवपथ, ये कांग्रेस सरकार ने की। हॉस्पिटल कांग्रेस सरकार में हुआ। आप बता दो, आप यहीं के ही हो साहब, आप देख रहे हो। स्टेडियम का जो निर्माण का काम स्टार्ट हुआ वो कांग्रेस सरकार में हुआ। बाईपास का जो रोड का काम है सुंदरीकरण कर वो हुआ, वो कांग्रेस सरकार में हुआ। और यहाँ पे हॉस्पिटल का काम जो हुआ वो कांग्रेस सरकार में हुआ। बीजेपी एक काम तो गिना दे, हम तो गिना रहे हैं ना इतने, तो इन्हीं का इन्होंने ADM ऑफिस, SP ऑफिस, ये सब कांग्रेस सरकार के टाइम में हुआ। यानी कि आपका जो कामों का जो किए हैं आपने, उनका ही फीता काट रही है। इन्होंने एक झूठा वादा करके चुनाव जो जीता, CM का चेहरा बना के बाबा जी को जो जिताया कि हम पानी खोल देंगे, इन्होंने जो झूठा वादा जनता के साथ किया वो जनता इनको देख चुकी। आज इन्होंने उसके बाद में हरियाणा में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, MP इनका, MLA इनका, जब भी इनसे एक पानी का काम नहीं हो रहा और उससे ज़्यादा ये क्या झूठ बोलेंगे, हर चीज़ में झूठ बोलेंगे ये।
एक काम गिनवा दे, ये कि हमने इस चीज के लिए घोषणा करी है और ये हमने घोषणा करी है, इसके गिनवाए ये। तो इन्हीं कामों को लेके आप जा रहे हैं? हम इन्हीं कामों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे आज इनको, और हम पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी जी जान लगाएगी और युवाओं को आगे टिकट दे रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर के युवा चेहरे आगे करेंगे और सबको साथ लेके कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। थैंक यू। देवेंद्र भाई क्या कहेंगे? आज आपकी मीटिंग हुई है, किस तरह से प्लान है आपका यहाँ पर बोर्ड बनाने का? हमारा प्लान टोटल 60 वार्डों को साथ लेकर चल रहे हैं और कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब की बार नगर परिषद में जो चेयरमैन बनाएंगे अपना कांग्रेस का बनाएंगे और बहुत अच्छी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू। आप बताओ सर, क्या है आपका? पिछली बार बोर्ड आपका था, सारी टीम आपकी छोड़ के भागी आप लोगों को, इस बार क्या रहेगा? इस बार छोड़ के भागेगी क्या? जो मौका परस्त लोग थे जी, है ना, या सत्ता के लालची लोग हैं। सत्ता में तो लालची कहाँ होगा? ठीक है, तो चले गए। जो कांग्रेसी थे या आइडियोलॉजिकली जो कांग्रेस थे वो कांग्रेस में ही कहाँ भाग गए? अब दूसरे का तो क्या कर सकते हैं आप? आपके हाथ में बाइट आप मेरी ले रहे हो, 2 मिनट बाद किसी और की ले लो, तो आपके हाथ में है ना। क्या प्लानिंग रहेगी अब आपकी? प्लानिंग बढ़िया है, जनता दुखी है, यहाँ तराई तराई कर रही है, वो आपको पता है, हमसे ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि आप वार्ड परिक्रमा में घूम रहे हैं, लोगों की ओपिनियन भी ले रहे हैं। आप नरक बने हुए हैं शहर में, तो आपकी रिपोर्टिंग देख रहा था कि एक सेक्टर की क्या हालात हैं हाउसिंग बोर्ड की, है ना। लोग जी कैसे रह कैसे रहे, मुझे तो यही समझ नहीं आया। और उसके बाद भी मतलब कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और अभी तो ना तो आदमी तो है ही नहीं, व्यक्ति तो शासन प्रशासन है पूरा। ये बीजेपी का एक्चुअल शासन है। जो अभी प्रशासक लगे हुए हैं वो कौन है? प्रतिनिधि तो कोई है ही नहीं, सरकार काम कर रही है ना। अब सरकार देख लो, 3 सेक्टर में हाउसिंग बोर्ड आपने दिखाया था, क्या दुर्दशा है पूरे सेक्टर की। अब बाकी कॉलोनियों में देख लो क्या हाल है, देखा है ना आपने। जी। तो उसके जवाबदेही किसकी है? आपने एक सवाल पूछा था उनसे कि पानी तो कांग्रेस में एक टाइम में भी था, कब आया था पानी पता है आपको? जुलाई 2023 में। सरकार कब तक आचार संहिता कब लग गई थी? कब लग गई थी? दिसंबर में तो सरकार हट गई थी ना। फिर और ये क्यों पानी क्यों रुका? क्योंकि वहाँ हरियाणा गवर्नमेंट थी। इन्होंने क्या कहा था कि यहाँ भी हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, वहाँ भी हमारी आ जाएगी, सेंटर में हमारी ट्रिपल इंजन होगी तो पानी हट जाएगा। हट गया क्या? तो कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है और लोग इनको जान चुके हैं। फिर भी अगर कोई जाता है वहाँ देता है तो दे, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल बनना चाहिए बोर्ड। तो अगर नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता अगर इस त्राहिमाम करके भी अगर बीजेपी को वोट देती है तो जनता का दुर्भाग्य है, लड़ने वाले का थोड़ी, कांग्रेस का थोड़ी। जनता अगर क्या लगता है कि आज जो कांग्रेस अपने कामों को लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारे कांग्रेस के काम उन्हीं को गिना रहे हैं, क्या ऐसे काम कौन से गिना ले जो उनकी हैं? बहुत अच्छे से कांग्रेस ने हमारे 2.5 साल पहले जब हमारा बोर्ड था, कांग्रेस का 2.5 साल बोर्ड रहा, बहुत अच्छे से यहाँ के सौंदर्यकरण के लिए रोड मैप तैयार किए गए, रोडों का चौड़ाकरण किया गया, हॉस्पिटल बनाई गई और एडीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस। और उस टाइम पानी की इतनी समस्या भी नहीं थी। उसके बाद अभी जब चुनाव आया, एमएलए का चुनाव आया, विधानसभा के जब चुनाव आए तो पानी को स्टॉक कर दिया गया, स्टॉक करके उसको रुकवाया गया और हरियाणा में गवर्नमेंट सरकार थी उसने रोक दिया। उसके बाद उसको 1 दिन के लिए खुलवा के एक एमएलए के चुनाव में एक लोगों को वो दिया गया कि भाई हम इसको परमानेंट स्थायी इसका सोल्यूशन कर देंगे और इसको खुलवा देंगे, और उससे वोट बटोर लिया। आज तक वो पानी बहुत बुरी स्थिति, अब तो और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। आज रोड अवरुद्ध है, वहाँ लोग जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। कोई एक पत्थर इन्होंने विकास के नाम पे भिवाड़ी में नहीं लगाया है और सारा बस सिर्फ बातों का आश्वासन है। ऐसे ही सरकार चल रही है। बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए यहाँ से हैं, एमपी साहब बहुत बड़े 6ठे 7वें पायदान के लीडर हैं देश के। उसके होने के बावजूद भी भिवाड़ी की हमारी ये दुर्दशा है हम लोगों की। तो ये तो एक दुर्भाग्य है और हम बहुत मजबूती के साथ, आप देख रहे हो कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। इतनी बड़ी फौज आप देख रहे हो। नगर परिषद का चुनाव हम 100% बोर्ड बनाएंगे और बहुत मजबूती से हम चुनाव मुद्दों को लेके जा रहे हैं जो आप नगर परिषद चुनाव को आम जनता। हमारे जो कांग्रेस टाइम में विकास हुए वो मुद्दे हैं। आगे हम ये क्या विकास करा है, एक आध गिनाओ, लोगों को पता सब स्टेडियम का कांग्रेस सरकार की देन है। रोड का चौड़ीकरण कराया, सौंदर्यीकरण कराया, पैदल पथ का वो कराया। उसके बाद एडीएम ऑफिस यहाँ हम कांग्रेस टाइम में आया, एसपी ऑफिस कांग्रेस टाइम में आया और बहुत सारे अनेक और छोटे काम थे, काफ़ी काम कांग्रेस टाइम में हुए हैं।
और उनको भी वो भी अब सुचारू रूप से, यानी सफाई व्यवस्था कांग्रेस टाइम में बहुत सुचारू ढंग से चली। कांग्रेस सरकार का जब बोर्ड था, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन अभी बिल्कुल त्राही त्राही है, आप देख रहे हो और आपको सारी चीज़ें हैं। और आगे भी हम इसको बहुत अच्छे से, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, गठन करेंगे और सब उम्मीद है हमें, लोग हमारी बातों पे यकीन करेंगे, क्योंकि इन लोगों को झूठे आश्वासन लोगों ने देख लिए हैं। आगे बीजेपी को लोग वोट नहीं करेंगे। हम ये इस उम्मीद के साथ लोगों के बीच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं, रायशुमारी कर रहे हैं कि किन को मैदान में उतारना है और बोर्ड किस तरह से बनाया जाएगा। इसमें लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं और डेट भी आ चुकी है नगर परिषद की। तो आप देख रहे हैं कि पल पल की अपडेट हम आपको दिखाएंगे, हर वार्ड से हर कैंडिडेट की उनकी क्या रणनीति है चुनाव को लड़ने की और चुनाव जीतने की। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।